कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर हॉरर एक्स आज आपके लिए एक और ऐसी घटना लेकर आया हूं जो आज के समय के युवा वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। देखिए, आज का मॉडर्न समय चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय के स्टूडेंट्स जो कॉलेज और स्कूलिंग करने वाले हैं उनके अंदर धैर्यशीलता कम होती जा रही है। सहनशीलता का गुण उनके अंदर दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से जाने अजाने में बड़ा ही गलत कदम उठा लेते हैं। जब भी वह कोई गलत कदम उठाते हैं तब तो उनके अंदर बदला लेने की भावना होती है, लेकिन जब धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत होता है, दिमाग ठंडा होता है और थोड़े दिन बीत जाते हैं, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने गुस्से और जल्दबाजी में कितना बड़ा गलत निर्णय ले लिया है और उनके इस निर्णय की वजह से किसी की जान पर बनाती है। यहां तक कि उनकी खुद की जान भी मुश्किल में पड़ जाती है, नैन पड़ जाती है। अब देखिए, जो घटना मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको आगाह कर दूं कि कोई भी साथी इन चीजों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कतई ना करें। हाँ, मैं जानता हूं कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है। कॉलेज लाइफ में हमें लगता है कि अगर कोई लड़की से बातचीत नहीं हो रही है या किसी लड़के ने अच्छे से बातचीत नहीं की या किसी से मनमुटाव हो गया, दोस्तों से लड़ाई हो गई, तो इन सब से कैसे भी करके बदला ले लेते हैं। लेकिन उस समय हमें हिम्मत से काम लेने की जरूरत होती है। तो कॉलेज लाइफ वाले स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि जो घटना मैं आपको बताऊं उसको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश मत करना। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की चीजें बहुत ही भयानक होती हैं। इनका कभी भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। तंत्र मंत्र, वशीकरण, प्रेत क्रियाएं जैसी चीजों को करके कभी भी किसी के मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। हाँ, कुछ समय के लिए यह चीजें काम करती हैं, लेकिन तब तक ही जब तक उन गलत क्रियाएं का असर होता है, और गलत क्रियाओं का असर कभी भी लंबे समय तक नहीं चल जाता है। यह बात आप अपने मन में अच्छे से बैठा लीजिए। तो जिस लड़के और लड़की की यह स्टोरी है, उनका नाम है अर्जुन और कामिनी। वह भी कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं और उन्होंने जवानी के जोश में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसका खामियाजा अर्जुन आज भी भुगत रहा है, और उसकी वजह से एक इंसान की जान तक भी चली गई है। तो ये पूरी घटना हाल ही में मेरे पास आई है, जिसे आपके सामने बयां करने वाला हूं। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अच्छा, एक और बात बता दूं कि मैं आपके लिए एक्सट्रीम लेवल की हॉरर स्टोरीज भी लेकर आने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा डार्क स्टोरीज हैं। हॉरर की गहरी अंधेरी दुनिया की स्टोरीज हैं। तो उन स्टोरीज सुनना अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे आपको आने वाली स्टोरी का आपको सबसे पहले पता लगे। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उससे पहले उसकी 4 बहनें और थीं। उनके बाद काफी मिन्नतों के बाद अर्जुन का जन्म हुआ था। हालांकि अर्जुन के पिता की खुद की दुकान थी, लेकिन 4 बच्चों की परवरिश के कारण उनकी बचत नहीं हो पा रही थी। अब क्योंकि अर्जुन इकलौता लड़का था, इसलिए सबका लाडला भी था। उसके माता पिता उसकी हर जिद को पूरी करते, चाहे वह सही हो या गलत। यह बोलकर कि एक ही तो लड़का है, इस वजह से वह थोड़ा जिद्दी भी बन गया था और उसकी इस जिद ने आगे चलकर एक भयानक रूप ले लिया। अर्जुन के माता पिता उसकी सभी जरूरतों को पूरा करते। इस वजह से अर्जुन को लगने लगा कि उसे सब कुछ मिल जाएगा। अर्जुन अब कॉलेज में आ गया था और कॉलेज में ही एक लड़की थी, नेहा। अर्जुन नेहा को पसंद करने लगा था और उसने नेहा से बातचीत करना शुरू किया। नेहा उससे बात करते हुए अपने काम निकलवा ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा ने भी यह बात भांप ली थी कि अर्जुन उसके ऊपर लट्टू है। लेकिन नेहा उसे लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थी, वह बस उससे अपने काम निकलवाना चाहती थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन अर्जुन ने नेहा को अपने दिल की बात बताने का सोचा। उसे मन ही मन लग रहा था कि नेहा तो उसे मना कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने उससे इस बारे में बात की। अर्जुन ने नेहा से अपने दिल की बात की और नेहा ने उसे साफ मना कर दिया। यहां नेहा उसकी भावनाओं के साथ और खेलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं आगे जाकर यह सब उसी के लिए मुसीबतें ना खड़ी कर दे। इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि वह उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अर्जुन ने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे अब नेहा पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी तक उसने जो चाहा वो उसे बड़ी आसानी से जो मिल गया था। इन्हीं सब के दौरान कामिनी नाम की एक लड़की जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी और मन ही मन अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन का प्रस्ताव ठुकराए जाने से काफी खुश थी। इसीलिए उसने सोचा कि अब इससे पहले और कोई मुसीबत आए, उसे अर्जुन से अपने दिल की बात करनी चाहिए। यही सब सोचकर कामिनी अर्जुन के पास गई और उसे अपने दिल की बात बताई। जहां नेहा काफी सुंदर और गोरी थी, वहीं कामिनी बहुत साधारण सी दिखती थी।
आंखों पर लगा मोटे फ्रेम का चश्मा उसे और अजीब लुक देता था। जब नेहा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उस वजह से अर्जुन वैसे ही काफी गुस्से में था। ऊपर से कामिनी के इस प्रस्ताव ने अर्जुन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया और वह गुस्से में बोला, अगर कोई सुंदर लड़की होती तब तो मैं इस बारे में सोचता भी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा पूछने की? कभी तुमने अपनी शक्ल भी आईने में देखी है? जो आ गई। मुंह उठाकर यह सब सुनकर कामिनी को काफी बुरा लगा और वह रोते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ जिद्दी अर्जुन कैसे भी करके अब नेहा को पाना चाहता था, इसलिए उसने नेहा को इम्प्रेस करने का सोचा। अर्जुन नेहा को महंगे महंगे तोहफे देने लगा। नेहा दोस्ती के खातिर वह तोहफे ले लेती और अब अर्जुन को लगने लगा कि अब शायद नेहा उसे पसंद कर ले। लेकिन उसकी यह गलतफहमी तब दूर हो गई जब उसने नेहा को कॉलेज के बाद एक लड़के के साथ उसकी बाइक पर जाते देखा। अर्जुन को इन सब से काफी गुस्सा आया और उसने जब इस बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि वह नेहा का बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सुदीप था। यह सब जानकर अर्जुन को काफी गुस्सा आया और उसकी सुदीप के साथ इस बात को लेकर मारामारी हो गई। अर्जुन इतने गुस्से में था कि उसने सुदीप को डंडों से काफी मारा और कहा, आज के बाद अगर मैंने नेहा को तेरे साथ देखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अर्जुन को लगा था कि शायद इससे सुदीप नेहा को छोड़ दे, लेकिन यहां इसका उल्टा हुआ। सुदीप ने इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर दी और अब अर्जुन जेल के अंदर था। अपने इकलौते बेटे को उसके माता पिता जेल में नहीं देख सकते थे, इसलिए जैसे तैसे सबको पैसे खिलाकर इस मामले को यहीं रफा दफा करवा दिया। जेल से छूटने के बाद जब अर्जुन कॉलेज गया तो नेहा ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुमसे थोड़ी बातचीत क्या कर ली? तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने की? आज के बाद अगर मेरे आसपास भी नजर आए तो कॉलेज से निकलवा दूंगी। इन सब की वजह से हर कोई अब अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा था और इसी दौरान अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि इस नेहा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ उसके माता पिता की इन सब से काफी बदनामी हो गई थी, लेकिन इकलौते लड़के के मोह की वजह से वे दोनों सबसे लड़ पड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों ने अर्जुन को भी साफ साफ समझा दिया कि आगे से उस लड़की के चक्कर में घर की बदनामी ना हो, वरना वह लोग उसे उसके मामा के घर पढ़ने के लिए भेज देंगे। अर्जुन ने पहले तो सोचा था कि वह नेहा का अपहरण कर लेगा, लेकिन अपने माता पिता के कारण उसने यह सब यहीं छोड़ने का सोचा। अर्जुन काफी सोच में पड़ गया था कि वो ऐसा क्या करें जिससे नेहा को परेशान कर पाए। वो कॉलेज टाइम में भी इन्हीं सब बारे में सोचता रहता, जिसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। इन सब के 101 दिन ही हुए होंगे कि एक रोज जब वह कॉलेज से आ रहा था तब उसकी नजर रास्ते पर मौजूद एक भीड़ पर पड़ी। अर्जुन इस भीड़ के बारे में जानने के लिए उस भीड़ के पास गया। वहां जाकर उसने पाया कि एक आदमी को 4 लोग पकड़े हुए थे और वह आदमी बुरी तरह से हंस रहा था और उसमें शारीरिक बल भी ज्यादा नहीं लग रहा था। उस दुबले पतले शख्स को जो 4 लोग जबरन पकड़े हुए थे, उनके चेहरे भिंचे हुए थे और उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उस दुबले पतले शख्स को संभालने में उन्हें कितना जोर लगाना पड़ रहा था। यह सब देखकर अर्जुन ने हैरानी से भीड़ में खड़े एक शख्स से पूछा कि यह सब आखिर क्या हो रहा है और यह लोग इस दुबले पतले आदमी को ऐसे पकड़े हुए क्यों हैं? तब उस शख्स ने उसे बताया कि दरअसल इस आदमी को प्रेत बाधा आई है, इसलिए यह ऐसी हरकत कर रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ना जाने यह किसी के साथ क्या करें। यह सब सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई और उसे नेहा को पाने का एक आइडिया आया। वह वहां से घर गया और इंटरनेट पर प्रेतों के बारे में और जानने लगा। उसने ना जाने कितने ही आर्टिकल प्रेतों के ऊपर पढ़ डाले। तब जाकर उसे एक जगह अपने काम का आर्टिकल दिखाई दिया। उसने उस आर्टिकल में पढ़ा कि प्रेतों को भी सिद्ध किया जा सकता है और उसे सिद्ध करने के बाद उनसे अपने गुलामों की तरह कुछ भी करवा सकते हैं। हालांकि उसमें यह साधना असफल होने के दुष्परिणाम भी लिखे हुए थे, लेकिन अपने बदले के आगे अर्जुन को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। यह सब पढ़कर अर्जुन के दिमाग में एक शैतानी योजना आई और उसने प्रेत साधना करने का फैसला किया। अगले दिन उसने साधना में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान का प्रबंध किया। प्रेत साधना करने के 2 तरीकों में से अर्जुन ने दूसरी साधना यानी कि वीरान खंडहर या बंद पड़े घर को चुना, क्योंकि पहली साधना में साधक को एक श्मशान में शव के साथ साधना करनी पड़ती और शव भी हाल ही मरे किसी शख्स का होना चाहिए, और अर्जुन शव कहां से लाता। खैर, अर्जुन अमावस्या की रात एक खाली घर में गया जो कि काफी समय से खाली था।
उस घर में आकर उसने जमीन पर कुमकुम से एक गोल घेरा बनाया और फिर उसके अंदर बैठकर अजीब तरह के मंत्रों का जाप करने लगा। अर्जुन आंखें बंद करके जब उन मंत्रों का जाप कर रहा था, तब उसे लगभग एक आध घंटे बाद वातावरण हल्का ठंडा महसूस होने लगा। अर्जुन को काफी डर लग रहा था, लेकिन अपनी हठ पूरी करने के लिए वह कुछ भी झेलने को तैयार था। खैर, अर्जुन लगभग सुबह तक वहां बैठकर वह मंत्र जाप करता रहा, लेकिन उसे कोई प्रेत वहां नजर नहीं आया। हाँ, लेकिन रात के समय वहां का वातावरण थोड़ा ठंडा जरूर हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन को इन सबसे काफी गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक ही बार में कभी कभी प्रेत सिद्ध नहीं भी होते, इसलिए कई अमावस्या तक उसे यह करना पड़ेगा। अर्जुन ने अपना इरादा मजबूत कर लिया और अब वह अगली अमावस्या का इंतजार करने लगा। इस दौरान वह अपने काम करता रहता, जैसे कॉलेज जाना, आवारागर्दी करना, ये सब। लेकिन जब भी वह कॉलेज जाता, वहां उसका सामना नेहा से होता, जिसके कारण उसे काफी गुस्सा आता। इन्हीं सबके दौरान अमावस्या वाले दिन जब नेहा अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठकर कॉफी पी रही थी, तब अर्जुन उसके पास आया और अकड़ते हुए बोला, तुम्हें बहुत घमंड है ना? खुद के ऊपर तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। यह सुनकर नेहा हंसते हुए बोली, क्या तुम पिछली बारी पुलिस के हाथों हुई अपनी पिटाई भूल गए? देखो, मुझसे जितना हो सके दूर रहो, वरना वो हाल करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी अगली बार तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यह सुनकर अर्जुन बोला, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। कुछ ही समय में मेरे आगे पीछे घूमती नजर आओगी तुम। यह बोलकर अर्जुन तो वहां से चला गया, लेकिन वहां पर उनका अच्छा खासा तमाशा जरूर बन गया था, जिसके कारण वहां मौजूद सारे लोग यह सब कुछ देख सुन रहे थे। इन सब में कामिनी भी थी। खैर, कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन वापस घर आ गया और अब वह आज रात की साधना की तैयारी करने लगा। देर रात अर्जुन दोबारा से उस खंडहर में गया और जमीन पर कुमकुम का घेरा बनाकर दोबारा से मंत्र जाप करने लगा। उसका यह मंत्र जाप का सिलसिला सुबह तक चलता रहा और फिर वह घर की ओर बढ़ने लगा। आज की रात भी बिल्कुल सामान्य ही थी उसके लिए। उसे अपने आसपास किसी भी प्रेत के होने का एहसास नहीं हुआ। अब उसे लगने लगा था कि यह प्रेत साधना बकवास है, क्योंकि 3 में से 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन अब कॉलेज में नेहा उसे चिढ़ाने जरूर लगी थी, क्योंकि अर्जुन ने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थीं, लेकिन अब उसे यह साधना सफल होती दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने वह तीसरी रात की साधना पूरी करने का सोचा। लेकिन यहां समस्या ये थी कि उसका कॉलेज जाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। उसे वहां अपमान महसूस होने लगा था, इसलिए उसने सोचा कि अब जब तक वो प्रेत सिद्ध नहीं कर लेता, तब तक कॉलेज नहीं जाएगा, मैं कनो नहीं जाएगा। अगला अमावस्या आने में अभी 12 दिन का समय बचा था और अब अर्जुन घर से कॉलेज जाने का बोलकर निकलकर बाहर जाता और आवारागर्दी करता। इसी तरह से तीसरी अमावस्या आ गई और अर्जुन दोबारा से उस खंडहर में आकर साधना करने लगा। उसने तीसरी रात भी पूरी रात मंत्रोच्चारण किया, लेकिन उसे आज भी कोई प्रेत महसूस नहीं हुआ। सुबह के समय अर्जुन गुस्से में उस गोल घेरे से उठा और फिर उसने उस साधना में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्रियों को गुस्से में लात मारकर गिराना शुरू कर दिया। शराब की बोतल, दाल, भात, फूल और भी बाकी का सामान अब फर्श पर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। अर्जुन गुस्से में चीखने लगा, क्योंकि अब उसे यह चिंता सता रही थी कि आखिर अब वह नेहा को मजा कैसे चखाएगा, और नेहा उसे परेशान भी तो कर रही है। यही सब सोचते हुए अर्जुन घर की ओर बढ़ने लगा। घर आकर वह इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी मां ने उससे कहा कि वह कॉलेज के लिए तैयार हो जाए। अर्जुन काफी समय से छुट्टी मारकर बैठा था और जिस काम के लिए वह छुट्टी मार रहा था वह भी नहीं हुआ। और नाम का इससे पहले कि वह कम हाजिरी की वजह से एग्जाम में ना बैठ पाए, उसे कॉलेज चले ही जाना चाहिए। यह सब सोचकर अर्जुन कॉलेज के लिए तैयार हुआ था। वह कॉलेज के मेन गेट पर आया ही होगा कि तभी अचानक अर्जुन की पीठ में दर्द होने लगा। उसे लगने लगा जैसे कि कोई भारी चीज उसकी पीठ पर रखी हुई हो। अर्जुन की पीठ पर एक बैग था, जो कि इतना भारी भी नहीं था। इसीलिए अर्जुन को काफी हैरानी हुई कि आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। पीठ पर बोझ ऐसा लग रहा था कि उस पर सीधे चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वह किसी बूढ़े इंसान की तरह झुककर चल रहा था। नेहा ने उसे यह करते हुए देख लिया और उसका मजाक उड़ाने लगी। वहां पर मौजूद सारे लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर अर्जुन को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इसमें कुछ कर नहीं पा रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट बाद उसको अपनी पीठ पर मौजूद भार गायब होता महसूस हुआ और अब वह बिल्कुल सामान्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि
अचानक से यह उसके साथ क्या हुआ? अर्जुन क्लास में बैठकर इन सब के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे एक आदमी की फुसफुसाहट की आवाज आई। वो इन सब से काफी ज्यादा घबरा गया। उसने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसे काफी दूर ही कुछ बच्चे बैठे हुए थे। अब वह इससे पहले कि ज्यादा कुछ सोचता, उसे इस बार दोबारा से वही फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा क्लियर थी। वो आवाज थी, अर्जुन डर क्यों रहे हो? यह मैं हूं। तुमने ही तो मुझे यहां बुलाया था। भूल गए क्या तुमने कितने समय तक साधना की है मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए? यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर डर, हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत फाइनली रंग लाई। वह यह जानना चाहता था कि क्या सच में जोइशिया में जो यह कहेगा वह यह प्रेत करेगा। इसलिए उसने उस प्रेत से कहा, अगर तुम सच में जो मैं कहूंगा वह करोगे और अगर तुम मेरे दोस्त हो तो फिर तुम अभी के अभी नेहा को एक जोरदार झापड़ मारो। यह बोलने के बाद अर्जुन नेहा की ओर देखने लगा। नेहा अपनी सहेली के साथ बैठी हुई थी कि तभी अचानक से वह एकदम से एक कोने में जा गिरी। इस दौरान उस पर से एक तड़ाक की आवाज आई। यह सब देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह मन ही मन बुदबुदाया, अरे वाह, मतलब जो मैंने सोचा था वह मैंने आखिरकार कर ही दिखाया। और इसका मतलब यह है कि अब मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। आखिर अब मेरे पास यह प्रेत है जो कि सदा सदा के लिए मेरा गुलाम रहेगा। अर्जुन खुशी से यह सब देख रहा था कि तभी उसके कानों में उस प्रेत की आवाज दोबारा आई, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? यह सुनकर अर्जुन धीमे से बोला, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। बस अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अर्जुन मन ही मन काफी खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इन सब से नेहा काफी ज्यादा बौखला गई, नाने मौमौज गई। उसे लगा कि उसके साथ वाली लड़की ने उसे ऐसे थप्पड़ मारा है और वह उससे लड़ने लगी। क्लास के सारे बच्चों ने जैसे तैसे उन दोनों को अलग किया। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो दोनों को ही प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। वहां जाकर यह बात तो साफ हो गई कि उस लड़की ने नेहा पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन नेहा अपनी आप बात पर अड़ी रही। इसीलिए प्रिंसिपल ने नेहा को काफी डांटा फटकारा। इन सब से नेहा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह इसमें कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह गुस्से का घूंट पीकर रह गई। उसी दिन नेहा कॉलेज से जब निकल रही थी तो उसकी नजर अर्जुन से टकराई, जो कि कुटिलता से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। एक तो नेहा वैसे ही गुस्से में थी, ऊपर से अर्जुन का इस तरह से उसे देखना उसे और गुस्सा दिला रहा था। इसलिए उसने उससे गुस्से में पूछा, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? यह मत भूलो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे तो बस थोड़ी सी डांट ही पड़ी है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा चौड़ी हो गई और वह बोला, यही डांट तुम्हें कल भी पड़ेगी और परसों भी और अब हमेशा पड़ती ही रहेगी। यह सुनकर नेहा को गुस्सा तो काफी आया। उसका मन कर रहा था कि वह अर्जुन को वहीं थप्पड़ जड़ दे, बेवकूफियन में जड़ दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं उसे दोबारा से प्रिंसिपल से डांटना पड़ जाए। यह सब सोचकर नेहा उससे ज्यादा बहस ना करते हुए वहां से चली गई। उसे यूं देखकर अर्जुन को काफी खुशी हो रही थी और वह ऐसे ही घर जाने लगा। इसी दौरान रास्ते में उसे कामिनी मिली और वह उससे बोली, इस नेहा के साथ बहुत अच्छा हुआ। यह पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, जब देखो तब दूसरों को ऐसे नीचा दिखाती है। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, यह तो शुरुआत है, तुम आगे देखना इसके साथ क्या क्या होता है। बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन घर आकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही संतोष नजर आ रहा था। कुछ देर बाद वो उस प्रेत से बोला, दोस्त, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस नेहा को आज रात सपने में इतना डराओ कि इसका असर कल मुझे उसके चेहरे पर भी दिखाई दे। इसके बाद वह प्रेत नेहा के घर गया और फिर देर रात शुरू हुआ एक भयानक खेल। नेहा की जब आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह उठकर आसपास देखने लगी तो उसने पाया कि यह उसका कमरा नहीं बल्कि उसका क्लासरूम है। नेहा हैरानी से आसपास देखते हुए उठकर देखने लगी। इसी दौरान उसे क्लासरूम के बाहर से कुछ घसीटे जाने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर नेहा क्लासरूम से बाहर जाकर आवाज की दिशा में देखने लगी तो उसने पाया कि उस क्लासरूम के बाहर मौजूद गलियारे के दूसरी तरफ से वह आवाज आ रही थी। नेहा आवाज की दिशा में जाने लगी। वह उस गलियारे तक पहुंची ही थी कि तभी उसने सामने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि सफेद चेहरे वाली एक भयानक आकृति जमीन पर रेंगते हुए उसी की तरफ आ रही थी। उस भयानक आकृति की आंखों की जगह काले गड्ढे थे, जो कि उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। नेहा को चीखता देखकर उस भयानक आकृति के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैरने लगी
और उसने अपनी भयानक दोहरी आवाज में कहा, नेहा, तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का बहुत शौक है ना? अब मैं तुम्हें बताता हूं। यह सुनकर नेहा घबराते हुए उल्टी दिशा में भागी। वह भागते हुए उसी क्लासरूम में आ चुकी थी। क्लासरूम में आकर उसने दरवाजा अंदर से लगाया और सबसे पीछे मौजूद एक बेंच के नीचे जाकर छिप गई। वहां पर इतनी शांति छा चुकी थी कि नेहा को दिल बढ़ी हुई धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी। बाहर से आती उन भयानक आवाजों ने नेहा को पहले से ज्यादा डरा दिया था और अब वह घिसटने की आवाज क्लासरूम के दरवाजे पर आकर रुक गई। नेहा को लगा था कि दरवाजा बंद देखकर वो भयानक आकृति वहां से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पलों तक तो वहां शांति छाई रही और फिर अगले ही पल भड़ाक की आवाज के साथ उस क्लासरूम का दरवाजा टूट कर गिर गया। नेहा आंखें फाड़े ये सब देख रही थी, लेकिन वह उस समय बिल्कुल असहाय थी। नेहा क्लासरूम में पीछे के बेंच के नीचे छिपकर यह सब देख रही थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वो भयानक आकृति तेजी से जमीन पर रेंगते हुए नेहा के पास आई और फिर उसने नेहा का सिर पकड़कर दीवार से दे मारा। इसी के साथ ही नेहा की नींद खुली। वो घबराते हुए उठकर आसपास देखने लगी तो उसने पाया कि वह अपने कमरे में ही सो रही थी। यह देखकर नेहा ने राहत की सांस ली। वह जैसे तैसे अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर ही रही थी। तभी अचानक एक गीला तरफ पदार्थ उसे ऊपर से उसके सिर पर गिरता महसूस हुआ। नेहा ने ऊपर की ओर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि छत से वही भयानक आकृति उल्टा लटक रही थी। उस भयानक आकृति का मुंह खुला हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था, जो कि नेहा के सिर पर गिरा था। यह देखकर रिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर वह आकृति पीछे की दीवार से रेंगते हुए नीचे उतरते हुए बोलने लगी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे यह सब करने के लिए मेरे मित्र ने बोला है। इसलिए अब जब तक वह मुझे इसके लिए मना ना कर दे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर नेहा घबराते हुए बिस्तर से कूदकर कमरे से बाहर की ओर भागी। घर से बाहर निकलने वाले सारे दरवाजे बंद थे। इस कारण नेहा बाहर नहीं निकल पा रही थी। नेहा वहां से भागते भागते अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। वहां आकर उसने सबसे पहले दरवाजा लगाया और फिर लाइट जलाई। तब उसने कमरे के अंदर देखा तो पाया वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर नेहा डर के मारे चीखने लगी। वो खिड़की के पास आकर बचाओ बचाओ चीखने लगी ताकि कोई तो उसे बचाने आए, लेकिन बाहर सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं था। इन सब से नेहा काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन फिर तभी उस कमरे का दरवाजा भड़ाम की आवाज के साथ खुल गया। नेहा ने घबराते हुए जब दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि वही भयानक प्रेत कमरे में रेंगते हुए उसी की तरफ आ रहा था। और फिर अगले ही पल नेहा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नेहा की आंखें जब खुली तो उसने खुद को दोबारा से उस क्लासरूम में पाया। यह सब देखकर नेहा काफी ज्यादा घबरा गई और फिर अगले ही पल उसे बाहर से वह घिसटने की आवाज दोबारा आई। वो आवाज सुनकर नेहा काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। नेहा के साथ यही सब होता रहा। वो प्रेत उसे क्लासरूम में मारता और जब उसे होश आता तो वह अपने कमरे में होती और वह प्रेत उसे दोबारा फिर मारता। यही चक्र चलता रहा। नेहा इन सब से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इससे निकल नहीं पा रही थी। लगभग सुबह के समय उसकी मां ने उसे झकझोरते हुए उठाया और कहा कि वह आज बहुत लेट है, जल्दी उठकर तैयार हो जाए। अपनी मां को देखकर नेहा ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब फाइनली नेहा इस चक्र से आजाद थी। नेहा तैयार होकर कॉलेज गई, लेकिन रात में हुई उस घटना का नेहा के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा था, जिसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसे यूं देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और वह ठंडी और वह हल्के से बुदबुदाया, शुक्रिया दोस्त, अब मैं इसे देखता हूं। बोलकर अर्जुन नेहा के पास आया और बोला, क्या बात है नेहा, रात में ठीक से तो सोई ना? यह सुनकर नेहा ने अर्जुन की ओर देखा और फिर अगले ही पल उसे उस प्रेत की बात याद आई कि उस प्रेत को किसी ने उसे परेशान करने के लिए भेजा था। यह याद करके नेहा हैरानी से अर्जुन से बोली, अर्जुन मतलब तुमने उस प्रेत को मुझे परेशान करने के लिए बोला है? लेकिन क्यों? यह सुनकर अर्जुन बोला, तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था ना, और मुझे सबके सामने जलील किया, वो अलग, तो उसका हिसाब तो मुझे बराबर करना ही था। यह सुनकर नेहा बोली, देखो मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। अर्जुन बोला, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई, इसलिए अगर तुम इन सबसे बचना चाहती हो तो मेरा प्रपोजल मान लो और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। यह सुनकर नेहा बोली, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, इसलिए उसे नहीं छोड़ सकती।
यह सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव बदले और वह बोला, वो तुम्हें क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। जबकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सारे जहां की खुशियां तुम्हें मिलेगी। जिस चीज पर तुम हाथ रखोगी वह तुम्हारी होगी, फ्री होगी। तुम्हारे पास समय है, अच्छे से सोचकर जवाब दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे ना किया तो अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। बोलकर अर्जुन तो वहां से चला गया, लेकिन नेहा परेशान सी यही सब सोचती रही। इसी दौरान अर्जुन ने उससे दूर आकर उस प्रेत से कहा कि इस नेहा को तब तक परेशान करो जब तक कि वह मेरे प्रपोजल को मान ना ले। यह सुनकर वह प्रेत नेहा के पास चला गया और अब वह नेहा की पीठ पर लटक गया। उसका भार नेहा संभाल नहीं पाई और वह किसी बुजुर्ग इंसान की तरह झुक गई। उसकी पीठ में काफी दर्द हो रहा था और वह समझ चुकी थी कि हो ना हो इन सब में अर्जुन का हाथ है। नेहा की पीठ का दर्द बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उसके कान में उस प्रेत की आवाज आई, अब जब तक तुम मेरे मित्र का प्रस्ताव नहीं मान लेती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यह सब सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन यहां उसे पूरा यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात जरूर मानेगा क्योंकि वह उससे प्यार जो करता है। यही सब सोचकर नेहा ने किसी तरह से उसे बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसे यही लगा कि नेहा मजाक कर रही है, लेकिन उसकी रोनी सूरत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह मजाक कर रही है। तब वो बोला, देखो नेहा, तुम उसकी बात बिल्कुल मत मानना। वो तुम्हें इसी तरह से थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने यह बोला ही था कि तभी वह उड़ते हुए पीछे जा गिरा। यह सब देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गया और इससे पहले कि वह कुछ करता वो दोबारा से उड़ते हुए दूर जा गिरा। नेहा घबराते हुए उसके पास आई और बोली कि क्या तुम ठीक हो? तब वो गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। देखो बस बहुत हो गया, लेकिन अब मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूं। यह सुनकर नेहा हैरानी से बोली, अरे लेकिन तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते थे ना, तो अब तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? यह सुनकर वह बोला, वह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, सब बोलते हैं, इसमें नया क्या है? मुझे मेरी जान प्यारी है और अगर तुम्हारे साथ रहा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बोलकर उसने हाथ जोड़े और कहा, देखो प्रीत जी, आपको इस लड़की के साथ जो करना है करो, लेकिन मुझे बख्श दो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। यह बोलकर वह तेजी से वहां से चला गया। यह सब देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह इतना प्यार करती थी वो उसके साथ ऐसा करेगा। वो इस बात से काफी परेशान थी कि तभी वह प्रेत दोबारा बोला, देखा जिससे तुम प्यार करती थी वह कैसा निकला। थोड़ी सी मुसीबत में तुम्हें वह छोड़ गया। अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो अपनी हठ छोड़ो और मेरे मित्र का प्रस्ताव मान लो। इस पर नेहा बोली, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो प्लीज, मैं आराम से सोचकर कल तक आपको बता दूंगी। यह सुनकर वो प्रेत वापस अर्जुन के पास आ गया। तब अर्जुन बोला, ठीक है, कल तक देख लेते हैं, अगर वह नहीं मानी तो तुम वापस अपने काम पर लग जाना। इन्हीं सबके दौरान कामिनी उसके पास आई और बोली, देखो अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम नेहा को पसंद करते हो और उसे पाने की हर संभव कोशिश करोगे, लेकिन जरा दिमाग से सोचो, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो वह तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचती ना, कि सबके सामने तुम्हारा ऐसे मजाक उड़ाती। इसलिए मेरी मानो तो उसे भूल जाओ। यह सुनकर अर्जुन बोला, मैं जानता हूं कामिनी कि यह सब तुम अपने लिए कह रही हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम सही कह रही हो। इसलिए मैं नेहा के साथ रिलेशनशिप में तो आऊंगा, लेकिन सिर्फ सबको यह दिखाने और जताने के लिए मैं जो चीज चाहता हूं उसे पाकर रहता जरूर हूं। यह सुनकर कामिनी वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ नेहा सुदीप के इस धोखे से काफी आहत थी और अब वह कैसे भी करके उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसे यह भी पता था कि उसे अगर अब चैन से जीना है तो अर्जुन का प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा, लेकिन वह अब अर्जुन के जरिए सुदीप को सबक सिखाना चाहती थी और इसके लिए उसने एक चाल चली। इसके बाद वह अगले दिन अर्जुन के पास गई और बोली, आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने उस सुदीप के ऊपर भरोसा किया। देखो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रपोजल मान लूं, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम्हें अपने उस प्रेत से सुदीप को परेशान करना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। यह सुनकर अर्जुन ने उसे इसके लिए हां कर दी
और फिर उसने अपने प्रेत से कहा कि वह सुदीप को इतना परेशान करें कि वह नेहा से आकर माफी मांगे। इसके बाद वह प्रेत सीधा सुदीप के पास गया और उसके कंधे पर आकर बैठ गया। उसके कंधे पर आने से सुदीप के कंधों में काफी दर्द होने लगा था, जिसके कारण उसकी कमर एकदम झुक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह उसके साथ क्या हुआ कि तभी उसे उस प्रेत की आवाज सुनाई दी, तुम अभी के अभी नेहा से जाकर माफी मांगो। यह सुनकर सुदीप घबराते हुए बोला, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो इसके बाद उस प्रेत ने कुछ कहा नहीं। सुदीप उस समय सड़क पर एक तरफ खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने उस प्रेत से यह पूछा, उसका शरीर अपने आप ही सड़क के बीचों बीच जाने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक ट्रक आ रहा था, जिसे देखकर सुदीप काफी ज्यादा घबरा गया और वह बोला, मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल उस ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह थोड़ा दूर जा गिरा और इसी के साथ ही वो वहीं बेहोश हो गया। सुदीप की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। जब उसकी आंखें खुलीं और उसने अपना होश संभाला तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में पैरों की तरफ दर्द हो रहा था, इसी के साथ ही चेहरा भी दर्द कर रहा था। जब उसने हाथ लगाकर चेहरे को देखा तो उसने पाया कि उसका चेहरा छिला हुआ है और उसके पैर के ऊपर भी प्लास्टर लगा हुआ है। यह सब देखकर उसे बेहोश होने से पहले की घटना याद आई। यह सब देख याद करके वह काफी ज्यादा घबरा गया कि इसी दौरान उसे दोबारा से उस प्रेत की आवाज सुनाई दी, मेरी बात ना मानने का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। अब अगर तुम अपने आप को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो जैसा मैंने कहा वैसा करो। यह सुनकर सुदीप गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप मेरी हालत देख ही सकते हैं, इसलिए आप नेहा को यहीं बुला लीजिए, मैं उससे यहीं माफी मांग लूंगा। इसके बाद वहां से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि इसके बाद वो प्रेत वहां से सीधे अर्जुन के पास गया और उसे सारी बात बताई। नेहा सुदीप के पास अस्पताल पहुंची और सुदीप ने उससे माफी मांगी। नेहा के चेहरे पर उसे ऐसे देखकर एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा था। उसने सुदीप को माफ किया और वहां से आ गई। अब नेहा को भी यह लगने लगा था कि अगर वह अर्जुन के साथ ही रहे तो उसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अर्जुन जो वह चाहे वह सब कर सकता है। इन सब के बाद अर्जुन और नेहा एक दूसरे को डेट करने लगे। वह दोनों पूरे दिन साथ रहते और अब सारे कॉलेज में उन दोनों की चर्चाएं होने लगी थीं। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो लड़की अर्जुन को घास भी नहीं डालती थी, वह अचानक से उसके आगे पीछे कैसे घूमने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कामिनी भी यह सब देख रही थी। यह सब देखकर कामिनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह सीधा जाकर अर्जुन से बोली, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ नेहा को सबक सिखाना चाहते हो, लेकिन तुम तो उसके साथ घूम फिर रहे हो, उसे डेट कर रहे हो। तुम समझते क्यों नहीं, वह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही तुम्हारे साथ है। जिस दिन उसका मतलब निकल गया उस दिन वह तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगी, इसलिए उससे दूर रहो। यह सुनकर अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारी खैर नहीं। बोलकर अर्जुन वहां से चला गया। वहीं कामिनी रोने लगी। इसी दिन शाम के समय अर्जुन नेहा को लेकर बाहर डिनर पर गया। वहां उसने नेहा को सारी बात बताई। तब नेहा बोली, ये लड़की आखिर तुम्हारे पीछे ऐसे क्यों पड़ी है? अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म। बोलकर नेहा तो वहां से चली गई, लेकिन अर्जुन अब सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सच में कामिनी उससे कुछ ज्यादा ही बात करने की कोशिश कर रही है और उसके मामलों में दखल दे रही है। इसलिए उसने अपने प्रेत से कहा, कामिनी आजकल मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए उसे जाकर मजा चखाओ ताकि वह मुझे दोबारा परेशान ना कर पाए। इसके बाद वह प्रेत वहां से चला गया। लेकिन यहां से जो होने वाला था, उसके बाद अर्जुन की पूरी दुनिया ही पलटने वाली थी। करीब देर रात वह प्रेत वापस निकुंज के पास आया और उसने उसे बताया कि काम हो गया है और अब कामिनी मान चुकी है कि वह आपको परेशान नहीं करेगी। इन सब से अर्जुन ने राहत की सांस ली और फिर अगले दिन जब वह कॉलेज आया तब उसका सामना कामिनी से हुआ। तब कामिनी बोली, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने ही मेरे साथ आखिर क्यों क्या कमी है? मुझ में मैं भले ही नेहा की तरह सुंदर ना सही, लेकिन उससे लाख गुना बेहतर हूं। अभी तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट रही हूं, लेकिन तुम्हें यह सब जल्द पता चल जाएगा। बोलकर कामिनी वहां से चली गई और अब अर्जुन बिल्कुल रिलैक्स्ड था कि कामिनी अब उसे परेशान नहीं करने वाली। उसी दिन नेहा की क्लास की एक लड़की से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने नेहा को खूब लताड़ा। इन सब से नेहा को काफी गुस्सा आया और अब वह उस लड़की से बदला लेना चाहती थी।
इसीलिए वह अर्जुन से बोली कि वह अपने उस प्रेत को उस लड़की के ऊपर छोड़ दे। अर्जुन ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन फिर बार बार बोलने पर वह मान गया और उस प्रेत को आदेश दिया कि वह उस लड़की को परेशान करके आए। इन सब के बाद अर्जुन पूरी रात उस प्रेत के वापस आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह आया ही नहीं। रात से सुबह भी हुई, लेकिन उस प्रेत का कहीं कोई अता पता नहीं था। सुबह जब वह कौंधाबुआ कॉलेज आया, तब वहां उसका सामना नेहा से हुआ। तब नेहा ने उससे पूछा कि उसका काम हुआ या नहीं। तब उसने बताया कि उसने उस प्रेत को भेजा तो था, इसलिए शायद काम हो ही गया होगा। यह सुनकर नेहा शांत हुई और अब वह उस लड़की के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वह लड़की आई, लेकिन उसे देखकर नेहा को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे ऐसे देखकर नेहा गुस्से में अर्जुन को घूरते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि मेरा काम हो गया, लेकिन यह तो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन चिंतित स्वर में बोला, पता नहीं नेहा क्या बात हुई, लेकिन उस प्रेत का कहीं अता पता नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान हूं, मैंने बहुत मुश्किल से उसे सिद्ध किया था। यह सुनकर नेहा गुस्से में लगभग चीखते हुए बोली, मुझे यह सब नहीं पता समझे। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे भूल जाना। बोलकर नेहा गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्जुन पहले ही काफी परेशान था और अब नेहा की बातों ने उसे और गुस्सा दिला दिया। वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी कामिनी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ अर्जुन? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे ठुकरा कर नेहा के साथ हो तो काफी खुश होगे, लेकिन यहां तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। यह सुनकर अर्जुन झल्लाते हुए बोला, अरे तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? जाकर अपना काम करो ना, वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। बोलकर अर्जुन वहां से जाने लगा, लेकिन तभी कामिनी बोली, अपने प्रेत को ढूंढ रहे हो, वो तो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। अब तो तुम बस हमेशा ही ऐसे रहने की आदत डाल लो। यह सुनकर अर्जुन पलटा और बोला, क्या किया तुमने मेरे प्रेत के साथ? कामिनी बोली, वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा प्रेत है। उसे मैंने सिद्ध किया था और तुम्हारी खुशी के लिए उसे तुम्हारे साथ जाने को कहा। मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल तुम मुझे पसंद करने लगोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुमसे अपना प्रेत वापस ले रही हूं। अगर तुम्हें प्रेत सिद्ध करना है तो खुद से करो, जो कि तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेत साधना की गुप्त क्रिया को तुम नहीं जानते, तक नहीं जानते। यह सब सुनकर अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। वो इसी बारे में पूरा समय सोचता रहा और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद नेहा उसके पास आई और बोली, मेरा काम पूरा कब होगा? तब अर्जुन बोला, देखो बात हमारे हाथों से निकल चुकी है। वो प्रेत अब कामिनी के पास है और मुझे नहीं लगता कि वह उसे वापस देने वाली है। यह सुनकर नेहा का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वह बोली, मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए थी क्योंकि तुम मुझे वह सब दे सकते थे जो बाकी कोई नहीं दे सकता था, और अब जब तुम इस लायक ही नहीं बचे तो मैं भला तुम्हारे साथ क्यों रहूं? बोलकर नेहा वहां से चली गई। वहीं अर्जुन परेशान सा वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब उसे कामिनी की बात बिल्कुल सही लग रही थी। इसी दौरान कामिनी, जो कि घर जा रही थी, उसने अर्जुन को ऐसे रोते हुए देख लिया। उसे यूं देखकर कामिनी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो उससे मूव ऑन करने की भले ही कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती थी। इसलिए वह उसके पास आई और बोली, क्या हुआ अर्जुन, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तब अर्जुन बोला, मुझे माफ कर दो कामिनी, तुमने बिल्कुल सही कहा था। वो नेहा बहुत मतलबी है, उसे सिर्फ अपनी खुशी ही नजर आती है। बाकी सामने वाला मरे चाहे जिए, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। अभी जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो वह मुझे उल्टा सीधा बोलकर छोड़कर चली गई। एक हिसाब से मेरे साथ अच्छा ही हुआ, मैं इसी लायक था। बोलकर अर्जुन और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर कामिनी ने उसे संभाला और कहा, प्लीज तुम ऐसे रो मत अर्जुन। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वह प्रेत मुझसे वापस ले सकते हो, इससे सब वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, अब मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे एक सच्चे इंसान की जरूरत है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे, चाहे जो भी हो। देखो कामिनी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? देखो कोई जल्दी नहीं है, पहले हम एक दूसरे को थोड़ा जान समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। कामिनी हमेशा से तो यह चाहती थी, इसलिए वह इसके लिए मान गई और अब कामिनी और अर्जुन काफी अच्छे दोस्त बन गए। कामिनी तो हमेशा क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होती थी। अर्जुन भी उसके साथ पढ़ने लगा। कामिनी उसकी पढ़ाई में पूरी मदद करती और अब अर्जुन को कामिनी से एक खिंचाव महसूस होने लगा। अब कामिनी अपना ज्यादा से ज्यादा समय अर्जुन के साथ बिताने लगी।
जिसकी वजह से वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसके ग्रेड गिरने लगे। इन्हीं सब के दौरान एक दिन अर्जुन ने कामिनी से कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, और अगर उसकी हाँ है तो क्या वह उसके घर वालों से इस बारे में बात कर सकता है। कामिनी ने इसके लिए हाँ कर दी, और फिर अर्जुन ने इस बारे में अपने माता पिता से बात की। उसके माता पिता उसके फैसले से काफी खुश थे, क्योंकि कामिनी एक अच्छी और समझदार लड़की थी और वह अर्जुन का साथ पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी से दे सकती है। अपने माता पिता को बताने के बाद अर्जुन उन्हें लेकर कामिनी के माता पिता के पास गया। पहले तो उन दोनों ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि कामिनी कहाँ टॉपर थी, उसका भविष्य काफी अच्छा था, और कहाँ अर्जुन जो सिर्फ अपने माता पिता की पहचान पर आश्रित था। यह सब सुनकर कामिनी ने उन्हें समझाया कि अर्जुन भी आगे कुछ कर ही लेगा और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसके आगे वह लोग कुछ ना बोल सके, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वह पहले अर्जुन को कुछ समय तक जांचना परखना चाहते हैं, इसके बाद ही वह लोग आगे फैसला करेंगे। इसके लिए अर्जुन मान गया, और फिर अर्जुन और कामिनी के रिश्ते पर एक तरह से मोहर लग गई। इन सब से कामिनी काफी खुश थी, और उसने एक दिन उस प्रेत को अर्जुन को लौटा दिया। अर्जुन ने इसके लिए पहले तो मना किया, लेकिन फिर कामिनी ने उससे कहा कि यह प्रेत उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए अर्जुन उसे रख सकता है। अगर उसे कोई मदद की जरूरत हो तो यह प्रेत कर देगा, क्योंकि यह प्रेत उसका दोस्त है और इससे उसे कोई खतरा भी नहीं होगा। अब इसके आगे अर्जुन मना न कर सका, और इसके बाद कामिनी के साथ कुछ भयानक हुआ। इन सब के बाद एक रात जब कामिनी सो रही थी, तब उसकी आंखें खुलीं। जब उसने आसपास देखा तो पाया कि वह एक श्मशान में खड़ी थी। वहां आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरे को छांटने के लिए आसमान में सिर्फ एक चांद ही था, जिसकी धुंधली रोशनी उस श्मशान में पड़ रही थी। कामिनी घबराते हुए आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक ऊपर से उसके मुंह के सामने ही एक सफेद भयानक चेहरे वाला साया आ गया। उसे देखकर कामिनी घबराते हुए एकदम से पीछे बेचे जा हटी और संतुलन न बना पाने के कारण गिर पड़ी। वह फटी फटी आंखों से सामने खड़े उस भयानक साये को देख रही थी कि तभी वह भयानक साया अपना सफेद चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास लाया और अपनी भयानक रूखी आवाज में बोला, कामिनी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें तड़पाने के लिए कहा है। यह सुनकर कामिनी प्रेत से बोली, आखिर किसने बोला तुम्हें यह करने के लिए? तुम तो अर्जुन के साथ थे ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? एक मिनट, क्या तुम्हें अर्जुन ने? वो प्रेत बोला, हाँ, अर्जुन ने मुझे कहा है। यह सुनकर कामिनी को काफी गुस्सा आया और वह बोली, मैं इस अर्जुन को छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसकी मदद की, हमेशा उससे प्यार किया, और उसने मेरे साथ यह किया। वो प्रेत बोला, चाहे जो हो, मुझे अभी के अभी तुम्हें अर्जुन के पास लेकर चलना है। इसके बाद कामिनी की आंखें खुली। उसके बालों में एक खिंचाव उसे महसूस हो रहा था। अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उस प्रेत की आवाज उसे दोबारा चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे माँ बाप की जान लेकर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। इसके आगे कामिनी कुछ ना बोल सकी, और फिर वह उस प्रेत के साथ बाहर जाने लगी। इस दौरान उसके माँ बाप ने पूछा भी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन कामिनी ने सहेली के साथ पढ़ने जा रही है यह बोलकर वहां से चली गई। अब तक अंधेरा लगभग छूट चुका था। सुबह होने वाली थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे जाने दिया। कामिनी उस प्रेत के साथ घर से बाहर आ गई। उसके घर के थोड़ी ही पास अर्जुन अपनी बाइक के साथ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर कामिनी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को शांत किए हुए थी। उसके पास आते ही अर्जुन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और कहा कि चलो बैठो, कहीं शांति से बात करते हैं। इसके बाद कामिनी उसके साथ बाइक पर बैठ गई और अब बाइक अपनी रफ्तार से बढ़ने लगी। उस समय सुबह होने लगी थी। चारों ओर माहौल काफी ज्यादा सुहावना हो चुका था, लेकिन कामिनी के मन में काफी उधेड़बन चल रही थी। लगभग आधे घंटे बाद वे दोनों एक पार्क पर आकर रुके, और फिर वे दोनों बाइक से उतरकर उस पार्क की ओर बढ़ने लगे। वहां आसपास कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सबसे दूर अर्जुन कामिनी को लेकर एक बेंच पर आकर बैठ गया। वहां आकर कामिनी सपाट लहजे में बोली, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वह बोला, देखो कामिनी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम ही खुद मेरे सामने आ रही हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी हो गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन सब में मेरा नाम आए, इसलिए तुम आत्महत्या कर लो। यह सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने यह सब किया। तब अर्जुन गुस्से में बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मुझे परेशान कर रही थी। तुमने उस प्रेत को मुझसे छीन लिया और उसकी वजह से मुझे दोबारा से यह सब झेलना पड़ा। अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आती तो ऐसा नहीं होता। तब कामिनी रोते हुए बोली, अगर तुम्हें यह प्रेत रखना है तो रख लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अर्जुन बोला, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। तुम एक बार वह प्रेत मुझसे ले चुकी हो और अब दोबारा मैं यह नहीं होने दूंगा। तुम अभी के अभी घर जाओ और पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लो, नहीं तो अपने माता पिता की मौत के लिए तैयार रहना। मैंने इस प्रेत को बोल दिया है कि तुम्हारे माँ बाप के ऊपर साए की तरह रहे। 12 बजते ही अगर तुमने वह नहीं किया जो मैंने कहा तो वह तुम्हारे माँ बाप को मार डालेगा। और हाँ, मरने से पहले एक सुसाइड नोट जरूर लिख देना जिसमें तुम अपनी मौत का जिम्मेदार पढ़ाई को रखना। अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ पहुंचा दिए जाएंगे। यह सब सुनकर कामिनी रोने लगी। तब अर्जुन दोबारा बोला, अब उठो और घर चलो। इसके बाद कामिनी अर्जुन के साथ बाहर आ गई और फिर अर्जुन ने उसे घर छोड़ दिया। घर आकर कामिनी अपने कमरे में आकर रोने लगी। आज उसे एहसास हो रहा था कि किसी के भी ऊपर भी ऐसे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। कामिनी अपनी वजह से अपने माता पिता को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी, इसलिए उसने एक सुसाइड नोट लिखा और फिर फंदे से झूल गई। कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर पंखे से झूलने लगा और इसी के साथ ही कामिनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। कामिनी के मरने के बाद वो प्रेत अर्जुन के पास आया और बोला, आपका काम हो गया। कामिनी आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट चुकी है और अब इसी के साथ ही मैं भी जा रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन हैरानी से बोला, तुम कहां जा रहे हो? वो प्रेत बोला, मुझे कामिनी ने सिद्ध किया था, इसलिए एक हिसाब से वह मेरी स्वामिनी थी और एक बार जब हमारा स्वामी मर जाता है तो हम इन सब से आजाद हो जाते हैं। कामिनी ने मुझे सिद्ध करके आपके पास भेज दिया था और कहा था कि मैं आपकी सारी बातें मानूं, और अब कामिनी की मौत से सब खत्म हो गया। अच्छा तो दोस्त अब चलता हूं, बोलकर वह प्रेत वहां से चला गया। उसके जाने से अर्जुन काफी परेशान हो चुका था, लेकिन अब सिवाय चुपचाप बैठने के कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सब लोगों ने इसे पढ़ाई के प्रेशर की तरह देखा और यह केस यहीं बंद हो गया। इन सब के कुछ दिन बाद जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था तो उसके चेहरे पर किसी ने फूंक मारकर उसे उठाया। उठते ही उसने जो देखा उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसके चेहरे के ठीक सामने कामिनी का भयानक सफेद चेहरा था। उसे यूं देखकर अर्जुन घबराते हुए बोला, कामिनी तुम? कामिनी बोली, हाँ अर्जुन, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बोलते बोलते कामिनी के चेहरे पर भयानक मुस्कान तैरने लगी। यह सुनकर अर्जुन बाहर की तरफ भागा। उसके घर वालों ने जब उससे पूछा तो वह बरबराते हुए बोला, वो वापस आ गई है, वापस आ गई है, कामिनी वापस आ गई है। यह सुनकर उसकी मां बोली, देख बेटा, मैं समझ सकती हूं क्योंकि तू कामिनी से इतना प्यार जो करता था तो उसके जाने का दुख तुझे होगा ही, लेकिन हौसला रख, यह मुश्किल समय भी कट जाएगा। यह सब सुनकर अर्जुन ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनता तब न। इन सब के कुछ दिन बाद अर्जुन गायब हो गया। उसके घर वालों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला। लोग कहते हैं कि कामिनी उसे अपने साथ ले गई है, लेकिन सच्चाई क्या है यह हम कह नहीं सकते। लेकिन इन सब से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इन सब चीजों का अंत कितना भयानक होता है। अब यहां पर अर्जुन ने नेहा से बदला लेने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस प्रेत को वह अपनी साधना समझ रहा है, दरअसल वो किसी दूसरे का सिद्ध किया हुआ प्रेत है। और अंत में आकर के उसने क्या किया? जिस लड़की ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया, जो लड़की उसे दिल से चाहती थी, उसने उसी लड़की का विश्वास तोड़ दिया। लेकिन यहां पर कामिनी ने उसे अंत तक यह नहीं बताया कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा सिद्ध किया हुआ प्रेत भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। शायद वह भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि मैंने जिस पर इतना बड़ा विश्वास किया, जब उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया तो शायद मैं इस दुनिया में रहकर ही क्या करूंगी। और अंदर ही अंदर जब इंसान एक बार टूट जाता है ना, तो उसे और कोई रास्ता भी नहीं सूझता। उसे लगा कि इस दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं है, और जाते जाते उसने अर्जुन को नहीं बताया कि उसके साथ ही प्रेत हमेशा के लिए चला जाना अच्छा जाएगा, और वास्तव में यही हुआ। लेकिन अभी तक अर्जुन का कुछ अता पता नहीं है कि वह कहां पर है, कैसे है।
अगर आगे हमें कभी इसके बारे में कुछ पता चला तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, आपने और एक्सट्रीम लेवल वाली हॉरर स्टोरी सुननी है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी एक्सट्रीम लेवल की हॉरर स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। वह एक रहस्यमयी लड़की के ऊपर है। वह भी बहुत ही भयानक और डार्क स्टोरी है। उसमें आपको हॉरर की गहरी अंधेरी दुनिया के बारे में पता चलेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहो। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ।